श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पाण्डुक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के नाम का सिमरन करने से जो पुण्य फल मिलता है, भगवान को प्रणाम करने से भी वही पुण्य फल हम सबको प्राप्त होता है। भगवान के भक्तों को किया गया प्रणाम वो भी हमारी बुद्धि में भगवान को याद करवाता है। किसी को मिलने से जो प्रणाम नमस्कार बोला जाता है, कोई भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है, उससे बहुत हमको समृद्धि मिलती है और सामने वाला भी खुश हो जाता है। इसीलिए किसी का अभिवादन कैसे करना है, उसका स्वरूप क्या है, फल क्या है, रहस्य क्या है, इसीलिए इनके लिए त्रिवेदी ऋषि वैद्याचार्य ने बहुत कुछ जीवनचर्या अंक में बताया कि हमको कैसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए। आजकल भगवान को नमस्कार करना, किसी को मिलने से नमस्कार करना, कुछ लोग संकोच करते हैं, पर भारत विद्या बहुल विश्व गुरु धर्म प्राण देश अध्यात्म चेतना संस्कृति और सदाचार का सदा से केंद्र रहा है। भारतीय संस्कृति में अभिवादन, प्रणाम, आज्ञा पालन एवं हरि सिमरन का बड़ा महत्व है। जहाँ परिवारजनों और मान्यजनों के प्रति श्रद्धा, लगाव या झुकाव का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में मानव ही क्या, जड़ जंगम तथा अन्य जीव भी आदर के पात्र हैं। जहाँ वृक्षों, नदियों, सरोवरों, शैलखंडों को भी देवता मानकर पूजा जाता है और नमन किया जाता है। अपनी व्यवस्था और श्रद्धा समय समय पर दिखाई जाती है तथा उनसे मनोविलासित कामनाएं प्राप्त की जाती हैं। घर के, समाज के सभी वृद्धों, ज्ञान वृद्धों, आयु वृद्धों, अतिथियों, साधु संतों को अपने समाज कुल परंपरा के अनुसार प्रणाम, अभिवादन और पूजन के द्वारा शुद्ध आस्था से हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर, चरण स्पर्श करके, चरण राज या चरणोदक लेकर प्रणमों से विविध प्रकार के आशीर्वाद तथा मनौतियाँ प्राप्त की जाती हैं।
प्रणाम अभिवादन चरण बंदन की रीति आज की नहीं, युगों युगों की है। प्रणाम एक छोटी सी प्रक्रिया है। जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का भी मंत्र है। सुर असुर नाग किन्नर तथा गंधर्व सब के सब इस वशीकरण मंत्र के वश में रहते हैं। प्रणाम एवं अभिवादन मानव का सर्वोत्तम सात्विक संस्कार है। मूलतः प्रणाम स्थूल शरीर का न होकर अंतर आत्मा में स्थित प्रभु को किया जाता है। मुस्लिम भाइयों में तथा अन्य वर्ग के लोगों में कमर झुकाकर पृथ्वी तक सीधा हाथ ले जाते हुए फिर मस्तक पर ले जाते हुए बंदगी या जोहार किया जाता है। इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि आपकी चरण धूलि को हम विनम्रता से मस्तक से लगाते हैं। सेना के सैनिक सावधानी से पैर फटकारते हुए बाम रोड़कर उंगली सीधी करके कनपटी तक ले जाते हैं। इसे सलूट कहते हैं। बिना हाथ जोड़े, बिना मस्तक झुकाए, बिना मुंह से बोले प्रणाम नहीं होता। एक हाथ से, हाथ की उंगलियों से या हाथ में छड़ी लेकर सिर स्त्राण सहित या हाथों में हाथ लेकर प्रणाम करना प्रणाम नहीं कहलाता। ये सभी प्रकार अंतर से अवहेलना या हास्यास्पद है। महर्षि व्याघ्रपाद के बातनुसार एक हाथ से अभिवादन करने से जीवन भर का पुण्य अर्जन समाप्त हो जाता है। जन प्रभूति जत किंचित सुकृतम समुपार्जितम तत्सर्व निष्फलम जाति एक हस्ताभिवादनात्। बाएं हाथ से नमस्कार करने और लेने से प्रथम कर्ता फिर स्वीकार कर्ता की हानि अवश्य भावी है। देवालय या देव विग्रह के समक्ष हंसी मजाक या गाली गलौज क्रोध आदि से वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, मद्य सेवन, शराब पी करके वहाँ नहीं जाना चाहिए। इधर उधर बातों से मन हटाकर विनम्रता से अंजलि बांधकर देव विग्रह, देव मूर्तियों को प्रणाम करना चाहिए। गुरुजनों के वचनों पर विश्वास करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना भी अभिवादन और विनम्रता का ही रूप है। इससे गुरुजन प्रसन्न होते हैं। इसमें उनका सम्मान भी है। यदि कोई महापुरुष मन से नहीं चाहते कि कोई उनके चरण स्पर्श करें या प्रणाम करें तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता उनकी आज्ञा पालन में है। उनके प्रसन्न होने में आपका लाभ है। महर्षि मनु महाराज के अनुसार मौसी, भाभी, सास, बुआ, बड़ी बहन ये सभी गुरु पत्नी के समान हैं। इनका आदर और अभिवादन होना चाहिए। दूसरे संप्रदाय के लोगों से व्यवहार करते समय उनकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से पारस्परिक प्रेम, सौहार्द
आदर भाव और विनम्रता की वृद्धि होती है। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम सबसे पहले माता पिता तथा अपने से बड़े या परवरों को प्रणाम करना चाहिए। नित्य विधि में आता है अष्टांग प्रणाम की अभिक्रिया में यानु पाद हाथ उर बुद्धि सिर वचन और दृष्टि का संयोग होता है। प्रणाम करते समय व्यक्ति को पेट के बल लेटकर भूमि पर अपने दोनों हाथ आगे करने चाहिए। इस कर्म में मस्तक भ्रू मध्य नासिका वक्ष उरु पेट घुटने करतल तथा पैरों की उंगलियों के अग्रभाग को भूमि स्पर्श करना चाहिए। तदनंतर दोनों हाथों से प्रणमय के चरणों का स्पर्श करके घुटनों के बल बैठकर उनके चरणों से अपने करतलों का अपने हाथों का स्पर्श करना और उनके पैरों के अंगुष्ठों का हाथ से स्पर्श करके अपने नेत्रों तथा वक्ष से लगाना चाहिए तथा साथ ही अभिवादन सूचक शब्द भी उच्चारण करना चाहिए। इसका अभिप्राय संतुष्टि तथा शक्ति अपने अंदर स्थापन करना है। घुटनों के बल बैठकर प्रणमय के चरणों का मस्तक से स्पर्श करना या हाथों से स्पर्श करना प्रणाम का अर्ध रूप है। चरण स्पर्श उन्हीं परवरों का होता है जिनकी समीपता सुलभ है, जिनका समीप सुलभ नहीं है। उनके प्रति अपनी श्रद्धा कृतज्ञता आदि का ज्ञापन उनका स्मरण करके चरण वंदन या नमस्कार बोलकर अथवा मानसिक रूप से ही होता है। अपने समान लोगों को दोनों हाथ जोड़कर वक्षस्थल के समक्ष लगाकर अंजलि बांधकर मस्तक झुकाकर अभिवादन करना चाहिए। अपने से बड़ों के आने पर देखते ही खड़ा हो जाना चाहिए और आगे बढ़कर अभिवादन करना चाहिए। कोई विशेष स्थिति या परिस्थिति न हो तो उनके पास तक आने की प्रतीक्षा न करके स्वयं उनके पास तक जाना चाहिए। उन्हें अपने पास अभिवादन या चरण स्पर्श हेतु नहीं बुलाना चाहिए। पास आने पर उन्हें आदर से बिठाना चाहिए और सत्कार करना चाहिए। कभी पूज्य या परवरों को सोते या लेटे होने की स्थिति में अभिवादन या चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। न इधर उधर उन्हें खिसकाकर या हाथ पैर खींचकर प्रणाम या अभिवादन करना चाहिए। न इधर उधर उन्हें खिसकाकर या हाथ पैर खींचकर प्रणाम या अभिवादन नहीं करना चाहिए। अपने अंदर श्रद्धा आस्था और अर्पण भाव हो तो अभिवादन का आपको आशाजनक फल प्राप्त होता है। प्रणाम अभिवादन प्रणाम्य के सामने से ही करें, दाएं बाएं या पीठ के पीछे से ना करें। साथ ही पूर्व परिचय न हो तो नाम गोत्र स्थान पिता आदि का नाम बोलकर दूर से ही जूते चप्पल उतार कर तथा सिर स्नान के बिना हाथों की अंजलि बांधकर प्रणाम किया जाना चाहिए, किंतु स्त्री सिर ढककर ही प्रणाम करे। देवगृह को
मूर्तियों को, आचार्य को, साधु को और अन्य पूज्य सामान्य जनों को, देवालय को या देव प्रतिमा को, सन्यासी को, त्रिदंडी स्वामी को, साधु महात्मा को देखकर जो प्रणाम नहीं करता वह प्रायश्चित का भागी होता है। देवता प्रीतम दृष्ट्वा यातिम दृष्ट्वा त्रिदंडिनम नमस्कार न कुर्वीत प्रायश्चिति भवे नरा। यदि स्नान न किया हो, शरीर शुद्ध न हो, अशुचि अवस्था हो तो परवरजनों का स्पर्श न करें। स्नान करते समय, दान धमन के समय, शौच आदि के समय, तेल लगाने के समय, शव ले जाते समय प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। श्मशान में, कथा स्थल में, देवगृह के सन्मुख केवल मानसिक प्रणाम करें। यदि स्वयं भी इसी स्थिति में हो तो भी मानसिक प्रणाम करें। अपने से छोटे आयु के बच्चों को प्रणाम का स्नेह में वाणी से आशीर्वाद आत्मक उत्तर दें। दूर से जल मध्य में दौड़ते हुए या धन के कारण घमंडी को, क्रोधी को, मदोन्मत्त या पागल को भी नमस्कार न करें। दंभ, झूठ और हिंसा रहित वेदाभ्यासी, तपस्या, संतोष एवं भक्ति युक्त ब्राह्मण का आशीर्वाद तो क्या दर्शन ही लाभप्रद है। वृद्ध जनों के नमस्कार से प्रभु को नमस्कार हो जाता है। पर्वत तथा प्रणमेय कई प्रकार के होते हैं। आयु में कम हो किंतु ज्ञान तथा तपस्या में एवं पद में बड़े हों तो प्रणमेय है, उनको प्रणाम करना चाहिए। त्याग एवं ज्ञान के अनंतर विद्या और उसके पश्चात वर्ण का विचार किया जाता है। अवस्था का विचार तो मात्र अपने ही वर्ण में होता है। शुकदेव जी ज्ञान तथा तपस्या की मूर्ति थे। इसी कारण उनके पिता श्री वेद व्यास जी ने उन्हें अभ्युत्थान दिया और प्रणाम किया। इसी प्रकार श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया और देवताओं में प्रथम पूज्य, अग्रगण्य और गणनायक का स्थान प्राप्त कर लिया। चरणों के प्रति विभिन्न क्रियाओं से हम अपने अनेक भाव मौन रहकर भी व्यक्त कर देते हैं। चरण स्पर्श से आदर भाव, चरण पकड़कर अथवा चरणों में सिर झुकाकर क्षमा याचना और समर्पण भाव दर्शाए जाते हैं। इसी प्रकार चरण दबाकर सेवा भाव, क्षमा याचना अथवा विनीत का भाव प्रकट किया जाता है। किसी के आगमन पर चरण धोकर प्रसन्नता तथा आदर भाव का प्रदर्शन होता है। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य अंगदेव जी को जब गद्दी का भार सौंपा तब श्रीफल, दक्षिणा तथा उत्तरीय देकर चरण स्पर्श और नमस्कार किया था। रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप गुड फ्राइडे के एक दिन पूर्व होली थर्सडे सर्विस के अवसर पर 12 व्यक्तियों के चरण धोते हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने सूली पर जाने से पूर्व रात को अपने शिष्यों के पैर धोए थे। महर्षि मृकुंडू को पता चला कि उनके पुत्र की आयु मात्र 6 महीने की शेष है, तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने अपने पुत्र मार्कंडे का
यज्ञोपवीत कराकर उपदेश दिया। वतस, तुम किसी उत्तम द्विज को कहीं देखो तो उन्हें विनयपूर्वक प्रणाम करना। बाल कुमार कन्या ने बात मान ली और उनकी प्रणाम करने की आदत पड़ गई। हर गंतुक ब्राह्मण को वह नमस्कार करने लगे। एक दिन सौत ऋषि उस मार्ग से निकले। बाल कुमार कन्या ने पता लगते ही उन्हें प्रणाम निवेदन किया। अब क्या था, सातों ऋषियों ने एक साथ दीर्घ आयुभव की झड़ी लगा दी तो मार्कंडेय जी चिरंजीवियों की श्रेणी में आ गए। आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, इन सातों के साथ ही आठवां नाम चिरंजीवियों में मार्कंडेय का भी जुड़ गया। प्रणाम की महिमा को दर्शाने वाली एक अन्य कथा है। युधिष्ठिर ने पात्राण, रथ और अस्त्र त्याग कर पितामह भीष्म के पास जाकर महाभारत युद्ध में विजय की चाह से उनको प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, तुम्हारे शील और विनय ने मुझे भी परास्त कर दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। विजय भाव, तुम्हारी जीत हो गई, इसमें संदेह नहीं। यह मेरा आशीर्वाद है। पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर महाराज युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की तथा अपने हित की बात पूछी तो आचार्य द्रोण बोले, महाराज युधिष्ठिर, यदि युद्ध का निर्णय कर लेने से पहले तुम मेरे पास न आए होते तो मैं तुम्हें सर्वदा पराजित होने का शाप दे देता। अब मैं तुम्हारे आने से प्रसन्न हूँ। तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया। अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, युद्ध में विजय प्राप्त करो, विजय प्राप्त करो। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अपने कुल गुरु कृपाचार्य एवं महाराज शल्य के पास भी गए और उन्हें भी अभिवादन करके प्रसन्न किया और विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब प्रणाम के अभाव में ही उदाहरण देखें। महाराज दिलीप बहुत समय तक निसंतान ही रहे तो चिंतित मन से अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए। प्रणाम अभिवादन के पश्चात वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया, तुम एक बार स्वर्ग से लौट रहे थे तो मार्ग में कामधेनु के मिलने पर तुमने उसे प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसी कारण तुम्हें निसंतान होने का शाप दे दिया कि तुमको मेरी संतान की आराधना सेवा के बिना निसंतान ही रहना पड़ेगा। अतः कामधेनु की पुत्री नंदिनी जो मेरे आश्रम में है, तुम उनकी सेवा करो तो तुम्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निष्ठा से वो सेवा की। साथ ही रानी सुदक्षिणा ने भी प्रातः सायं गो का पूजन बंदन किया और सेवा की, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रणाम अभिवादन तथा सेवा के अभाव में गुरु और पितृजनों के अभिशाप से संतान, सौभाग्य और ऐश्वर्य का अभाव हो जाता है। इस अभाव की पूर्ति भी उन्हें प्रसन्न करने से होती है। देखें, कण्व आश्रम में प्रणय मुग्धा शकुंतला को महर्षि दुर्वासा ने शाप दे दिया, तुम जिसके ध्यान में बैठी हैं वह तुझे भूल जाएगा। सखियों को शाप का पता लग गया। निंद्य विनय तथा प्रणाम निवेदन से
उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा ने कहा, जब अंगूठी देख लेगा तब वह स्मरण कर लेगा। प्रणाम की महत्ता निरूपति करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों, गुरुजनों और देवग्रह के सन्मुख नहीं झुकता। तय तय सिर कटु तुम्बरी समतुला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस सिर का कोई मोल नहीं, वह सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि और गुरुजनों के चरणों में नहीं झुकता। प्रणाम अभिवादन की महिमा बड़ी महानी है, परंतु स्त्री को किसी पुरुष का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार पति ही स्त्री का परम आराध्य इष्ट देव है। पति रे भी नारीणाम देवतम परमम स्मृतम। पति के अतिरिक्त दूसरे सभी पुरुषों को बिना स्पर्श किए ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए अथवा भूमि पर बैठकर अष्टांग प्रणाम का अर्ध रूप ही अपनाना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा न सहते कामनी कुछ मर्दनम, अर्थात स्त्रियों का भार, स्त्री कुचों का भार पृथ्वी सहन करने में समर्थ है, अतः स्त्री को साष्टांग प्रणाम का निषेध है। श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रणाम का रहस्य समझाते हुए स्वयं शंकर जी सती से कहते हैं, हे समुद्र में अभ्युत्थान, विनम्रता, प्रणाम आदि सज्जन लोग आपस में जो करते हैं, शरीर और शरीर पर अभिमान करने वाले अहंकार को नहीं करते, बल्कि वह अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं। जिस प्रकार समस्त नदियों की एकमात्र गति अथवा आश्रय सागर ही है, उसी प्रकार अखिल साधनाओं का अंतिम लक्ष्य परमात्मा ही है। आकाशत पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागर, सार्वदेव नमस्कारा केशव प्रति गच्छति। अर्थात आकाश से गिरा जल जिस प्रकार सागर की ओर चला जाता है, उसी प्रकार सभी देवों के लिए किया गया नमस्कार भी केशव अर्थात ईश्वर को ही प्राप्त होता है। विज्ञान के मत से दृष्टिपात करें तो प्रत्येक मानव पिंड में विद्युत की आकर्षण शक्ति होती है, जो ऋणात्मक एवं धनात्मक दो प्रकार की है। इसलिए धन से और ऋण का ऋण से स्पर्श होने से प्रणम्य और प्रमाण और प्रणाम करता दोनों की नेगेटिव पॉजिटिव धाराएं मिलती हैं, जिससे गुरुजनों के सद्गुण प्रणाम करता के शरीर में प्रवेश करते हैं। यही गुरुजनों के द्वारा सिर या पीठ पर वरद हस्त रखने, सूंघने या पुचकारने से अंदर प्रवाहित विद्युत शक्ति का संचार प्रणतः जन को ऊर्जान्वित कर देता है। प्रणाम निवेदन के संदर्भ में मनु महाराज का कथन है, अभिवादनशील से नित्यं वृद्धो प्रसेवनम चत्वारि तस्या वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात वृद्धजनों, प्रणमय जनों, माता पिता आदि को जो नित्य सवेरे सेवा प्रणाम आदि से प्रसन्न करता है, उसको आयु, विद्या, जस और बल चारों की वृद्धि मिलती है, उनकी वृद्धि होती है। इसी बात की पुष्टि स्कंद प्राण में होती है। अभिवादनशील से वृद्धे सेवारस्त से
च आयुर्जिसो बलम बुद्धिर वर्धते हरयो अधिकम। अर्थात वृद्ध जनों की सेवा में रत अभिवादन परायण जनों के आयु, यश, बल और बुद्धि की दिनों दिन वृद्धि होती रहती है तथा नीति शास्त्र के अनुसार देवा कुर्वन्ति सहायम गुरुर्यत्र प्रणम्यते, अर्थात गुरुओं को प्रणाम करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। बच्चों में छोटी आयु से ही प्रथा उठने पर प्रभु सिमरण पश्चात बड़ों का चरण स्पर्श अभिवादन करने की, समवयस्कों को राम राम राधे राधे तथा छोटों को स्नेह करने की तथा इस प्रकार यथा योग्य आदर सत्कार आशीर्वाद आदि की आदत डालनी चाहिए तथा शाम को शयन से पहले ही प्रभु स्मरण आदि होना चाहिए। ऐसी शिक्षा सब जगह अबाल वृद्धों में होनी चाहिए। यह नित्याचार्य का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि जैसे हम किसी को देखते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, राम राम करते हैं, राधे राधे करते हैं, श्याम श्याम करते हैं, ओम नमो नारायणाय करते हैं और सत श्री अकाल बुलाते हैं, बोलते हैं, तो हमारे में निम्रता अपने आप आ जाती है। हम उनके पहले ही बोलने से हमें अहंकार नहीं आता, अहंकार शून्य हो जाते हैं। इसीलिए जहाँ भी जो किसी को मिले उनको राम राम कहने की आदत डालें और हम उनको भगवान के नाम का याद करवाएं। भगवान के नाम का कीर्तन हो जाता है, 2 बारी वो बोलता है, 2 बारी हम बोलते हैं, 5-7 बारी 5-7 लोग हमको मिलते हैं तो हमको सभी को राम राम बोलते हैं, तो हमको वह सभी राम राम बोलते हैं। जैसे जैसे हम भगवान का नाम याद करते हैं, भगवान के गुणों का, उनके आदर्श संकल्पों का हमारे अंदर उद्गम हो जाता है। जैसे रामचंद्र भगवान जी बड़ों का आदर करते थे, सेवा करते थे, हमारे में भी वही गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ किसी को मिलो सभी का अभिवादन करो, सभी का सत्कार करो, सभी का आदर करने के बाद आदर करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करके मिलो। इससे हमको शांति मिलती है और हमारा कीर्तन भी हो जाता है। ऐसा करने से हमारे पुराने से पुराने किए पाप भी नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जहाँ जो मिलता है, जिस परंपरा के अनुसार उनका नमस्कार, प्रणाम आदि जो भी हैं उनको मिलकर करना चाहिए। उससे आपस में मैत्री बढ़ती है, मित्रता होती है, उनके पास उठने बैठने का समय हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले मिलते ही भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। जहाँ कहीं भी हम खड़े हों, बैठे हों, किसी समाज में जाएं, सभी को हम राम राम कहेंगे तो सभी हमको राम राम कहेंगे। एक कीर्तन की ध्वनि शुरू हो जाती है, क्योंकि हम एक हैं, 10 बैठे हैं, तो हम 10 के सामने राम राम करेंगे तो 10 लोग ही हमको भी राम राम कहेंगे। समूह में जब हम बोलेंगे तो एक कीर्तन के रूप में वो प्रकट हो जाता है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना एक स्वाभाविक ही कलयुग को ठंडा करने के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए कीर्तन प्रकट हो जाता है। अगर 2-4 बारी और बोला जाए तो बहुत अच्छी धुन उत्पन्न होती है। इसीलिए हम सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको राम राम करना चाहिए, छोटों को भी राम राम करके अभिवादन करना चाहिए। और बड़ों को तो हमारा फर्ज ही है कि हम जैसे भी जिससे मिलें सभी को राम राम, जय सीताराम, राधे राधे,
ओम नमो शिवाय, ओम नमो नारायणाय। जैसे भी किसी की परंपरा अनुसार जैसे उनके बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं ऐसा ही बोलना चाहिए। इसलिए हम सब कीर्तन करें, सभी को कराएं। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, 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 सीताराम राम राम राजा राम राम।